जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और दिल लगा कर पढ़ भी रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स उसको स्टार्ट किया हुआ है और उसका यूनिट काइनेमेटिक्स वो हमारा है स्टार्ट। तो आज जो हमने स्टडी करना है वो है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशंस और उसका टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इसमें देखें टाइम जो है हमारा हॉरिजेंटल साइड पे है और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, इन वर्टिकल साइड पे है। हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट को हमने ऑब्ज़र्व करना है जो कि रेस्ट में है। डियर स्टूडेंट, आपने और करना है कि जो हमारा टाइम है उसका टाइम इंटरवल फ़िक्स है। मींस के अगर फर्स्ट टाइम इंटरवल है वो 0 से 5 सेकंड तक जाता है, तो दूसरा टाइम इंटरवल भी हमारा जो है वो 5 से 10 में सेकंड तक जा रहा है, और थर्ड वाला जहाँ पे है वो भी हमारा क्या है, 10 से 15। मींस के यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन या टाइम डिफरेंस इनका आ रहा है वो 5 सेकंड का आ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, डियर स्टूडेंट, तो उसमें भी देखें वहाँ पे भी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का जो गैप है वो है 10 का है। अगर फर्स्ट 0 से लेके 10 तक है तो 10 से लेके 20 एंड 20 से लेके 30। मींस के टाइम इंटरवल हमारे क्या हैं, फ़िक्स अकॉर्डिंग टू। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पे भी टाइम इंटरवल हमारा फ़िक्स है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हमारा टाइम इंटरवल एट फिक्स रेट में है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो रेड लाइन है यहाँ पे देखें कि हमारे जो टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। मींस कि हमने जब ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया तो वो क्या था, एट रेस्ट पोजीशन में था। विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम देखें स्पेंड हो रहा है। यहाँ पे जो रेड लाइन है ये ऑब्जेक्ट की मोशन को या ऑब्जेक्ट की एट रेस्ट पोजीशन को शो कर रही है। ये आपने याद रखना है, ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रही है ये वाली हमारी लाइन। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में है तो ये लाइन शो करेगी कि बॉडी एट रेस्ट में। अगर ये मोशन में है तो वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हमारा टाइम है। टाइम के अकॉर्ड मींस के ये टाइम के पैरेलल ये लाइन मूव करती जा रही है। ये देखें, अगर ये वर्टिकल साइड में मूव करती तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इन मोशन में है। लेकिन यहाँ पे देखें, ये जिस पॉइंट पे भी ये पॉइंट लाइन हमारी फिक्स थी उसी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है, ना ऊपर मूव कर रही है ना नीचे। अगर ये सपोज यहाँ पे कोई 15 पॉइंट है, 15 पॉइंट पे ये अगर बॉडी खड़ी है तो स्टिल एट 15 पॉइंट पे ही है। बट विद द पासेज ऑफ टाइम ये अलोंग द पैरेलल साइड टाइम के स्पेंड होती है, टाइम के अलोंग ये क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें ये वाली लाइन हमें शो करवा रही है कि बॉडी क्या है, एट रेस्ट पोजीशन में है, बट इसका टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम कहते हैं कि बॉडी क्या है, एट रेस्ट पोजीशन में है, क्योंकि इसकी ये वाली लाइन टाइम के अकॉर्डिंग पैरेलल साइड में मूव करती जा रही है। हम कहते हैं कि टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, बट इसमें क्या होगा, बॉडी एट रेस्ट पोजीशन में होगी, तो हम कहते हैं कि बॉडी स्टिल एट रेस्ट पोजीशन में है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था कि जो हमारा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में फर्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो हमारी थी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। डियर स्टूडेंट, जो याद रखने वाली चीज़ है, आपने याद रखना है कि टाइम को हमने हॉरिजॉन्टल साइड में लेना है और डिस्प्लेसमेंट को हमने वर्टिकल साइड में लेना है। और टाइम ड्यूरेशन अकॉर्डिंग हम टाइम की बात करें तो 5 सेकंड फिक्स है, और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो 10 मीटर क्या है, फिक्स है। ये वाली लाइन शो कर रही है कि बॉडी क्या कर रही है, एट रेस्ट पोजीशन में है। ये देखें, इसकी लाइन और टाइम की लाइन दोनों क्या हैं, पैरेलल। मींस के बॉडी क्योंकि फिक्स पॉइंट पे है, एट रेस्ट में है, वो जहाँ पे खड़ी थी वहीं पे रहेगी, लेकिन टाइम क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये ऑब्जेक्ट का जो टाइम है वो भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है और ये दोनों लाइन शो कर रही हैं कि बॉडी क्या है, एट रेस्ट पोजिशन में है। जी डियर स्टूडेंट, तो वेरी नेक्स्ट जो हमारा उसकी सेकंड हेडिंग जो हमारे पास है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ये आपने याद रखना है। फर्स्ट जो हेडिंग हमने पढ़ी थी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में था, लेकिन जो इसकी सेकंड हेडिंग है वो हमारी है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो उसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि टाइम इंटरवल जो होता है वो अकॉर्डिंग टू, अगर हम लें वर्टिकल साइड पे है तो वो उसका टाइम ड्यूरेशन हमारे पास कितना है, उनका जो टाइम गैप है वो हमारे पास 5 सेकंड ही जा रहा है। देखें, अगर हम 5 5 ऐड करते जा रहे हैं तो हमारा टाइम क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है।
अकॉर्डिंग टू अगर वर्टिकल साइड पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उनका टाइम इंटरवल्स जो हमारा है वो कितना है जी 10 का है, 0 से 10, 10 से 20 एंड 10 से और 20 से 30। डियर स्टूडेंट, जब हमने पहले पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में था तो हमारी जस्ट एक वर्ड हॉरिजेंटल्स लाइन थी जो अकॉर्डिंग टू द टाइम बढ़ रही थी। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है, स्मॉल सा डिफरेंस इसमें है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो डियर स्टूडेंट देखें, ऑब्जेक्ट मूविंग कांस्टेंट स्पीड में हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि ऑब्जेक्ट क्या, ये लाइन अकॉर्डिंग टू दी वर्टिकल साइड भी मूव कर रही है और ये लाइन हॉरिजेंटल साइड पे भी मूव कर रही है। फर्स्ट लाइन और इस लाइन में, फर्स्ट ग्राफ में और इस ग्राफ में डिफरेंस ये है कि फर्स्ट जो ग्राफ हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में है था, उसमें हमारे पास जस्ट जो लाइन थी रेड कलर की आपने देखी होगी, वो जस्ट वर्ड थी हमारे पास, जस्ट एक रेड लाइन थी। आपने देखा कि वो जस्ट हमारी टाइम के लॉन्ग बढ़ रही थी जबकि डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग नहीं बढ़ रही थी। मींस के वो क्या था कि हमारा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में था। लेकिन ये वाली लाइन जो है, यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे दो लाइनें शो हो रही हैं, एक हमारे पास ये लाइन है और एक हमारे पास ये वाली लाइन है। जिसमें याद रखना, ये वाली लाइन हमें शो करवाएगी कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है इन वर्टिकल साइड, मींस के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, और ये वाली लाइन शो कर रही है कि ऑब्जेक्ट ने मूव किया है इन हॉरिजेंटल साइड, मींस के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। देखें, जितना बॉडी वर्टिकल साइड पे ऊपर की तरफ मूव की है उतना ही बॉडी ने टाइम के लॉन्ग में मूव किया है। ये दोनों लाइनें शो कर रही हैं। यहाँ पे देखें बॉडी वर्टिकल साइड में ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ पे देखें ये लाइन बॉडी क्या होगी, हॉरिजेंटल साइड में मूव कर रही है। मींस के जितनी बॉडी, अगर ये स्ट्रेट लाइन शो, ओवरऑल अगर हम स्ट्रेट लाइन की शो करें तो ये लाइन जो है ना तो ये हॉरिजेंटल साइड पे है और ना ये लाइन वर्टिकल साइड पे है। मींस के ये मिड में जा रही है। जितनी ये लाइन टाइम के अलॉन्ग बढ़ रही है उतनी ही ये वाली लाइन डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग भी बढ़ रही है। तो हम कहते हैं कि बॉडी मूव कर रही है, बॉडी इन मोशन में है, बॉडी क्या है, मोशन में है, लेकिन उसकी स्पीड क्या है डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट है। जितना टाइम इंटरवल बढ़ता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखो, बॉडी अगर 0 से 5 सेकंड का टाइम उसने स्पेंड किया है तो बॉडी ने मूव कर दिया है वर्टिकल साइड पे, बॉडी ने वर्टिकल साइड पे मूव किया है 0 से 10 में। तो अगर टाइम हमारा बढ़ा है 5 से 10 सेकंड तो बॉडी ने देखें वर्टिकल साइड पे भी मूव किया है, जो कि हमारा टाइम है 10 से 20 मीटर्स। फिर बॉडी ने मूव किया है 10 से 15 सेकंड, तो हमारा टाइम इंटरवल भी बढ़ गया है, वो हमारा क्या हो गया है 20 से 30 डिस्प्लेसमेंट। डियर स्टूडेंट, दोनों चीज़ें ही बढ़ती जा रही हैं। अगर टाइम बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि जूँ जूँ टाइम स्पेंड होता जा रहा है वैसे वैसे बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी कवर करती जा रही है। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में जस्ट यही डिफरेंस था कि फर्स्ट ग्राफ हमने रीड किया कि वहाँ पे बॉडी एट रेस्ट में थी और जस्ट टाइम ही इंटरवल बढ़ता जा रहा था, बट इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा था। लेकिन इसमें देखें जो ये और फर्स्ट वाले ग्राफ में डिफरेंस ये है कि ये एक स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जा रहा है वैसे वैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, जब दोनों ग्राफ को कंपेयर करेंगे तो आपको मज़ीद इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट, जो हमारा एक थर्ड ग्राफ है उसको स्टडी करने को। तो थर्ड जो हमारी हेडिंग है वो है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। डियर स्टूडेंट, ये आपने याद है, ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है और वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज। वेरिएबल का क्या मतलब होता है डियर स्टूडेंट, कि बॉडी की जो वेलोसिटी होगी, बॉडी की जो स्पीड होगी वो क्या होती होगी, वेरिएबल का मतलब होता है डियर स्टूडेंट चेंज। ये आपने याद रखना है। वेरिएबल्स मींस के चेंजिंग, मींस के चेंजिंग आती होगी स्पीड में, टाइम क्या होता होगा, स्पीड में क्या चेंजिंग आती होगी। मींस के दोनों एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या होंगे, चेंज होते होंगे। तो आज हमारी जो थर्ड हेडिंग है और ग्राफ नंबर सी, उसको स्टडी करेंगे। जिसमें ग्राफ के ऊपर ज़रा आप फोकस करते हैं। टाइम इंटरवल सेम है,
0 से 5 सेकंड में टाइम इंटरवल हमारे पास 5 सेकंड है, फिर 5 से बॉडी ने मूव किया है 10 पे, तो भी हमारा टाइम इंटरवल सेम पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हो रहा है। अगर 10 से 15 की बात करें तो वहाँ में भी हमारा टाइम इंटरवल सेम चेंज हो रहा है, 5 सेकंड एंड 5 सेकंड। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमारा 0 से 10 मीन्स के टाइम इंटरवल कितना डिस्प्लेसमेंट 10 चेंज हुआ है। अगर हम 10 से 20 की बात करते हैं तो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट 10 का ही गैप आता जा रहा है, मीन्स के 0 से 10, 10 से 20 एंड 20 से 30। टाइम इंटरवल एंड डिस्प्लेसमेंट इंटरवल सेम इक्वल, कोई चेंजिंग नहीं है उसमें। देखें डियर स्टूडेंट, इस लाइन पे रेड वाली लाइन है, जस्ट आपने इस पर गौर करना है कि हमारी बॉडी की स्पीड हो रही है, मींस कि बॉडी इन मोशन में है, बट इन उसकी स्पीड क्या है, वेरिएबल है। तो देखें फर्स्ट जो हमारा है 0 पॉइंट्स लेके अप्रोक्सीमेटली हमारा 10 तक वो बॉडी क्या है मूव करती जा रही थी इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, मींस के टाइम के लॉन्ग बॉडी ने ज़्यादा मूव किया है। फिर सम टाइम के लिए फिर वर्टिकल साइड, फिर वो देखें पी पॉइंट से स्ट्रेट आर पॉइंट, मीन के 30, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 30 तक बॉडी ने रिपरली बहुत तेज़ी के साथ बॉडी चेंज हुई है अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट, बहुत तेज़ी से बॉडी ने मूव किया है अकॉर्डिंग वर्टिकल साइड, मींस के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। फर्स्ट में बॉडी ने 0 से 10 सेकंड तक मूव किया है तकरीबन हॉरिजेंटल साइड, मींस के उसका डिस्प्लेसमेंट कम चेंज हुआ था और टाइम क्या हुआ था, ज़्यादा चेंज हुआ था। फिर जो ही बॉडी ने स्ट्रेट मूव किया है, वर्टिकल साइड में मूव किया, तो देखें बॉडी फर्स्ट में 0 से 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आया, गैप आया, फिर बॉडी ने मूव किया है स्पीड से ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग, तो देखें बॉडी का 15 गैप 10 से 15 मींस के 10 के गैप में बॉडी स्ट्रेट मूव कर गई है। कभी वो हॉरिजेंटल साइड पे ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही है और कभी वो वर्टिकल साइड पे मींस के डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग तेज़ी से मूव कर रही है, मींस के इसकी बॉडी की जो मोशन है वो वेरिएबल होती जा रही है। कभी वो टाइम इंटरवल्स के लॉन्ग ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है और कभी डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है, मींस के उसकी स्पीड और टाइम का जो ड्यूरेशन था जो हमने फिक्स किया हुआ उसके अकॉर्डिंग वो फॉलो ही नहीं कर रही। कभी टाइम ज़्यादा बढ़ रहा है और उसके टाइम के लॉन्ग ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही है और कभी डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग तेज़ी से मूव कर रही है। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा वेरिएबल स्पीड। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का जो टॉपिक था ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशंस, उसका जो टॉपिक हमारा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो आपको समझ आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट फिर भी अगर इसमें से कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आपने हमें कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताना है ताकि हम आपको मज़ीद इसके बारे में अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि न्यू टॉपिक जो लेक्चर हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द अज जल्द पहुँच जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।